नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से बाली और सुग्रीव और भगवान राम बाली का वध करते हैं। किस तरह से भगवान की शरण में अंगद जी को बाली ने कहा, प्रभु ये आपकी शरण में है। और उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन रामचरितमानस में किया गया और उस वर्णन के माध्यम से गूढ़ अध्यात्म की चर्चा प्रभु राम लक्ष्मण जी से करते हैं। चातुर्मास का 4 माह का समय व्यतीत हो गया। भगवान राम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सुग्रीव मां जानकी की खोज में अपने आप को समर्पित करेंगे। लेकिन भगवान राम एक दिन विचार करते हैं कि लगता है कि सुग्रीव मुझे भूल गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी और पावा राजकोष पुर नारी। भगवान विचार करते हैं कि राजकोष पुर यानी नगर और नारी ये सब मिल गए, लगता है सुग्रीव ने मुझे भुला दिया। स्वाभाविक बात है, मानव प्रवृत्ति है। जब जीवन में सुख आता है तो आदमी परमात्मा को भूल जाता है। संतों ने कई जगह कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आदमी दुख में सुमिरन करता है, सुख में नहीं करता है। एक संत कहते, सुख के माथे सल पड़े, नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। सुख में आदमी परमात्मा को भूल जाता है। आपको महाभारत का वो प्रसंग याद दिलाऊं। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका लौटने लगे तो कुंती ने कहा, कुछ मांगना चाहती हूं मैं। भगवान ने कहा, बोलो, आपका अधिकार है मुझ पर, मांगो, क्या मांगना है। जानते हैं कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने भगवान से मांगा कि प्रभु मुझे दुख चाहिए। सुनकर आश्चर्य होता है, क्या कोई दुख मांगता है, और वो भी प्रभु से? कुंती कहती मुझे दुख चाहिए। वैसे अगर कुंती का जीवन देखा जाए तो सारा जीवन दुखमय दिखाई देता है। सुख तो कहीं जीवन में नजर नहीं आता है। जन्म लिया और माता पिता को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुंती भोज के परम मित्र थे। कुंती के माता पिता, उन्होंने कुंती भोज को गोद दे दी, अपनी बेटी। हालांकि कुंती भोज राजा ने बड़े प्रेम से कुंती को पाला, लेकिन जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ना दुख तो है ही। उसके बाद कुंती बड़ी हुई, एक ऋषि ने मंत्र दिया और उस मंत्र का प्रयोग कर लिया और कुंती के सूर्य भगवान की कृपा से पुत्र पैदा हो गया। बिना विवाह के पुत्र उस काल में, उस युग में, आप समझ सकते हैं कैसी कुंती की स्थिति रही होगी। और अंततः कुंती को अपने
पुत्र को अपने ही हाथों से नदी में प्रवाहित करना पड़ा। कितना बड़ा दुख कुंती के जीवन में आया होगा। खैर, वो घटना भी गई। उसके बाद विवाह हुआ तो पांडु रोग से ग्रसित पांडु महाराज से हुआ। आप समझ सकते हैं, पति अगर रोगी है तो दांपत्य जीवन भी कुंती का सुखमय नहीं कहा जा सकता। उसके बाद देवी देवताओं की कृपा से संतानें तो हुई, पर साथ में सोत है। एक तो पति रोगी, दूसरा सोत, माद्री, पांडु महाराज की दूसरी पत्नी। चाहे कितना भी आपस में तालमेल और सामंजस्य हो, लेकिन सोत का जो दुख अंदर है वो तो रहा होगा कुंती के। उसके बाद पांडु महाराज के असमय मृत्यु, विधवा का जीवन। भारतीय हिंदू संस्कृति में नारी जाति के लिए सबसे बड़ा दुख माना गया है। वो दुख कुंती ने झेला। फिर महाराज दशरथ के, महाराज धृतराष्ट्र के पास आना पड़ा अपने बच्चों को लेकर के, और शुरू हो गया झगड़ा दुर्योधन, दुशासन और पांडवों के बीच में। और ये झगड़ा छोटा मोटा नहीं था। एक दूसरे के प्राण के प्यासे भीम को जहर के लड्डू देकर मारने का प्रयास किया गया। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। और इस सबका कहीं न कहीं कुंती के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता होगा। कुंती की संतानें इतनी अगर मुसीबत में है तो कुंती का जीवन सुख में तो नहीं हो सकता, दुख में होगा। राजपाट मिला, चाहे थोड़ा मिला लेकिन मिला। लेकिन उसके बाद द्रुत क्रिया जुए के अंदर शकुनी ने चतुराई से वो सारा राज्य हड़प लिया, वनवास भेज दिया। वनवास का दुख और अज्ञातवास किस तरह से व्यतीत किया। तो एक नहीं 50 घटनाएं हैं कुंती के जीवन की जिसमें दुख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। आप सोचिए, जिसकी पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न करके अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा हो, उस मां के दिल पर क्या बीती होगी। और ये सब कुछ दुख सहने के बाद अंततः पांडवों की युद्ध में विजय हुई। पांडव अब राज सिंहासन पर बैठे। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए, जिंदगी भर कुंती ने दुख देखा और अब वो अवसर आया था जब जीवन में सुख आने वाला है। कुंती की जगह अगर कोई दूसरी होती ना नारी या कोई दूसरा पुरुष होता तो क्या मांगता वो, हे भगवान जिंदगी भर हो गई दुख देखते देखते, अब बुढ़ापे में थोड़ा सुख दे दो महाराज, बुढ़ापे में थोड़ा सुख मिल जाए तो बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, ये मांगती कुंती। लेकिन कुंती ने मांगा दुख। पूछा दुख क्यों मांग रही है? तो कुंती ने कहा, मेरे जीवन में जब जब दुख आया प्रभु आप तुरंत दौड़े चले आए, आपकी कृपा मुझ पर बनी रही। मेरे परिवार के ऊपर, मेरी संतानों के ऊपर जब जब संकट आया, जब जब कष्ट आया, जब जब दुख आया, आप खड़े रहे। इसलिए मैं दुख मांगती हूं ताकि आपका सानिध्य मिलता रहे, आपकी कृपा बरसती रहे। तो आदमी दुख में परमात्मा को याद करता है, सुख में आदमी परमात्मा को भूल जाता है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। मैं बहुत सामान्य उदाहरण देकर बात आपके सामने रखूं। चलते हुए कहीं आप जा रहे और चलते चलते पांव में अगर कांटा लग गया तो जैसे ही कांटा आपके पांव में चुभेगा आपके मुंह से क्या शब्द निकलेगा? आपके मुंह से शब्द निकलेगा हाय राम, राम का नाम निकला। अच्छा, अगर मान लीजिए
किसी डंडलप के नरम नरम गद्दे पर आप बैठे, कहीं किसी के घर जाए और नरम गद्दे पर आपको बिठाया जाए, तब आपके मुंह से क्या निकलेगा? हाय राम निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। जैसे ही नरम गद्दे पर आप बैठे, आपके मुंह से निकलेगा आहा। यानी सुख में भगवान याद नहीं आते, दुख में भगवान याद आते, मुसीबत में भगवान याद आते, संकट में भगवान याद आते। सुख में तो आदमी भगवान को भूल जाता है। सुग्रीव जी का भी यही हाल हुआ। जैसे ही राजपाट पत्नी मिली, जीवन के सुख जो अभी तक जिन सुखों से वो वंचित थे, बाली ने जो छीन लिया था, वो सुख प्राप्त हुआ तो राम काज को भूल गए। अब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासीव, और भय दिखाय ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। भगवान जानते हैं लक्ष्मण जी की प्रवृत्ति को। भगवान अच्छी तरह से लक्ष्मण जी को जानते हैं। जैसे ही भगवान राम ने कहा सुग्रीव मुझे भूल गया, तो लक्ष्मण जी का क्रोध सातवें आसमान पर। तो भगवान राम को लगा कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण सीधा युद्ध के भाव से जाकर के युद्ध छेड़ दे और सुग्रीव के प्राण हर ले। इसलिए भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, तुम जाओ और भय दिखाई ले आओ। केवल डराना, मारना मत। भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। तुम सुग्रीव को अपने साथ ले आओ, क्योंकि भय बिन होई न प्रीत। जब तक भय नहीं दिखाया जाए तब तक प्रीति नहीं होती। हमारे धर्मशास्त्रों में आपने कई जगह सुना होगा, स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया। कुछ महापुरुष तो कहते हैं स्वर्ग और नरक अलग नहीं है, यहीं पर है। यत्रेव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। भगवान कपिल ने अपनी मां को कहा स्वर्ग और नरक यहीं पर है। फिर ये स्वर्ग और नरक का वर्णन क्या है? आप सीधे शब्दों में समझ लें, नरक माने भय। आदमी को जब भय दिखाया जाता है तो आदमी ईश्वर की तरफ बढ़ता है, सद्मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है। तो भय बहुत महत्वपूर्ण चीज है। या तो आकर्षण, स्वर्ग माने प्रलोभन, या तो प्रलोभन या फिर भय। आदमी दो ही तरह से आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा भय दिखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। भय दिखा कर ले आना। अच्छा, एक मजे की बात, जैसे ही भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, इधर गोस्वामी जी लिखते इहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। कई बार मन में विचार आता है, चलो सुग्रीव जी राम काज को भूल गए क्योंकि उन्हें राजपाट मिला, पत्नी मिल गई, सुख मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, और इसमें वो भूल गए राम काज को। समझ में आती बात। लेकिन हनुमान जी अब तक क्यों भूले हुए हैं? हनुमान जी को कोई पत्नी नहीं मिली, कोई राजपाट नहीं मिला, कोई धन ऐश्वर्य नहीं मिला। वो तो सुग्रीव के सेवक थे, सुग्रीव के सेवक हैं। उन्होंने कैसे राम काज को भुला दिया और अब अचानक कैसे याद आ गया? बात दरअसल एक छोटी सी है जो मैं समझ पाया। हनुमान जी भगवान राम के अभिन्न है।
अंतरतम से अभिन्न है, केवल दिखावे की बात नहीं, अंतरतम से। आपको याद होगी वो घटना राम राज्य के समय, जब हनुमान जी ने सीना चीर करके प्रभु राम के अंदर दर्शन करा दिए, यानी हनुमान जी के हृदय में राम बैठे हुए हैं, राम बसे हुए। तो जब तक राम ने सुग्रीव को याद नहीं किया, हृदय में राम है हनुमान जी के, तो हनुमान जी भी सुग्रीव की सेवा में लगे। पर जैसे ही राम ने सुग्रीव को याद किया, अपने कार्य को याद किया, वो हृदय से तार जुड़े हुए, हनुमान जी के भीतर से तार जुड़े हुए, वहां राम के मन में आया, यहां हनुमान जी के मन में आया। ये दोनों के अंतरंग प्रेम का प्रमाण है। वैसे तो हनुमान जी निरंतर राम नाम का स्मरण करते हैं, प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन राम काज की जहां तक बात है, वहां राम के मन में आया, यहां हनुमान जी के मन में आया। ये दोनों का अंतर हृदय जुड़ा हुआ ही उसका प्रमाण है। अब हनुमान जी तुरंत सुग्रीव जी के पास, यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। और तुरंत निकट जाय चरणई सिर नावा, चारियों विदिते कहीं समझावा। तुरंत हनुमान जी गए, और तुरंत कितना कि जब तक लक्ष्मण जी भगवान राम के पास आते, तब तक तो सुग्रीव जी को जाकर संदेश ही नहीं दिया, बल्कि सुग्रीव जी को चारों विधि यानी साम दाम दंड भेद चारों तरीके से समझाया, और ऐसा समझाया कि सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीनी ज्ञाना। सुग्रीव जी भयभीत हो गए, और अब मारुत सुत दूत समूहा, पठमो जहता वानर जुआ। जब तक लक्ष्मण जी आए, तब तक तो सारा काम हो गया, इतनी गति के साथ। गोस्वामी जी ने शब्दों को बड़े मार्मिक रूप से रखा है, बड़े सोच समझ कर रखा है। हर शब्द का महत्व उन्होंने जाना है और उसको उन्होंने रखा है। गोस्वामी जी लिखते, यहां पवन सुत हृदय विचारा। किस शब्द से हनुमान जी को बोला? पवन सुत। यहां पवन सुत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि हवा की गति सबसे तेज गति हवा की। पवन सुत शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि जिस तरह से हवा की गति है, उस गति से हनुमान जी इस कार्य में लग गए। एक पल की भी देरी नहीं, तुरंत सुग्रीव जी के पास गए और तुरंत उन्होंने सुग्रीव जी को याद दिलाया कि आप राम काज भूल गए। याद रखिए, इन्हीं हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम से मिलाया था। तो हनुमान जी भगवान को भक्त से और भक्त को भगवान से मिलाते भी हैं, और अगर भक्त भूल जाए राम को तो याद भी दिलाते हैं। यह हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है। तो अब लक्ष्मण जी का आगमन होता है नगर में। कैसे क्रोधित होकर लक्ष्मण जी आए? गोस्वामी जी लिखते हैं, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए। लक्ष्मण जी आए नगर में, और क्रोध देख जहां तहां कपिधाए। उनका क्रोध देख करके बानर इधर उधर भागने लगे, जैसे साक्षात काल आ रहा है, ऐसे भयभीत है। अब ऐसी स्थिति है, लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, क्रोध में आग बबूले हैं। अब ऐसे समय में हनुमान जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण। किसी के क्रोध को शांत करना कोई साधारण बात नहीं है।
और वो भी शेषावतार लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन हनुमान जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़ी चतुरता से उन्होंने काम किया। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? अंगद जी को हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के सामने भेज दिया। उसके बाद सुन हनुमंत संग ले तारा, फिर तारा को लेकर के गए और करी विनती समझाओ कुमारा। यानी अंगद जी को पहले व्याकुल नगर देख तब गयो बाली कुमार यानी अंगद जी गए पहले, उसके बाद तारा को लेकर हनुमान जी गए। सुग्रीव को लेकर के नहीं गए। सीधा सुग्रीव को लेकर जाएंगे तो शायद क्रोध फूट पड़ेगा और कुछ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अंगद और तारा को भेजा। अंगद और तारा क्यों? क्योंकि एक वीर पुरुष स्त्री और बालक के ऊपर प्रहार नहीं करते, और ये तो रघुवंशी है, तो ये तो स्त्री और बालक के ऊपर कभी प्रहार नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके हनुमान जी ने तारा को और अंगद को पहले सामने लाकर खड़ा किया। एक बात और है, अंगद जी और तारा को सामने करने के पीछे एक कारण और है। जब बाली की मृत्यु हो रही थी तो बाली ने भगवान राम से कहा था, ये अंगद मैं आपको सौंप रहा हूं। तो भगवान राम को सौंप कर गया है बाली। अंगद जी को भगवान राम के सुपर्द कर दिया। तो बताइए अब जिम्मेदारी अंगद के लिए किसकी है? भगवान राम की है, क्योंकि बाली ने तो मरते समय अपने पुत्र को भगवान को सौंप दिया। अब अंगद की रक्षा करने का दायित्व किसका है? भगवान राम का है। तो लक्ष्मण जी अंगद का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लक्ष्मण जी जानते हैं कि अंगद तो भगवान का दास है, भगवान की रक्षा में है। और इतना ही नहीं, तारा ने भी भगवान के प्रति समर्पण किया था। तो तारा और बाली को कभी लक्ष्मण जी हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए अंगद और तारा को सबसे पहले आगे किया। लेकिन उसके बाद भी इतना आसान नहीं लक्ष्मण जी को झेलना, लक्ष्मण जी को संभालना। गोस्वामी जी लिखते हैं बाद में हनुमान जी ने क्या किया? बोले करी विनती मंदिर ले आए और चरण पखारी पलंग बैठाए। लक्ष्मण जी को कहां ले गए? मंदिर ले गए। करी विनती मंदिर ले आए। बड़ा मन में विचार आता है, भाई लक्ष्मण जी क्रोधातुर हैं, क्रोध से आए हैं, उनकी अच्छी से अच्छी आओ भगत करो, उन्हें राज दरबार में ले जाओ, अप्सराएं नृत्यांगनाएं नृत्य करे, पंखा झले दास दासियां, ऐसी अच्छी आओ भगत करोगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। सीधा तरीका ये। लेकिन लक्ष्मण जी को राजमहलों में नहीं ले गए, बल्कि कहां ले गए? मंदिर में ले गए। और उससे बड़ी आश्चर्य की बात, तुलसीदास जी लिखते हैं चरण पखारी पलंग बैठाए। मंदिर में उनको कहां बिठाया? बोले पलंग पर बिठाया। कमाल की बात है। पहली बात तो यह है, मंदिर में पलंग कहां से आया? मंदिर में तो आसन होता है, कुशासन होता है, ज्यादा से ज्यादा चौकी होती है, जिस पर पुजारी बैठता है, जिस पर साधु संत बैठते हैं, पाटा हो सकता है। पलंग का क्या काम? देखिए, पलंग
को भोग का स्थान माना गया है, मंदिर को योग का स्थान माना गया है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। पलंग भोग का स्थान है और ये मंदिर में पलंग के ऊपर लक्ष्मण जी को बिठाया। कुछ समझ में नहीं आती बात, हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, पलंग पर किसको बिठाया? लक्ष्मण जी को। जिन लक्ष्मण जी के बारे में यह कहा जाता है कि वो 14 वर्ष के वनवास में कभी नहीं सोए। भगवान राम विश्राम करते थे, लक्ष्मण जी पहरा देते थे। तो लक्ष्मण जी के बारे में तो शास्त्रों में कहा गया कि वो कभी सोए नहीं। और जिसको कभी सोना नहीं है, जो कभी सोया नहीं है, उसको पलंग के ऊपर। हां, कोई कुंभकर्ण छाप आदमी हो जिसको सदैव नींद आती है, जो हमेशा नींद में रहता है, उसको पलंग पर बिठा करके सुला दो कि थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, बात समझ में आती है। लेकिन जिसको सोना नहीं है, जिसको कभी नींद नहीं निकालनी है, उसको पलंग पर ले जाकर बिठा दिया। बड़ा आश्चर्य होता है, ये क्या है। तो हनुमान जी की इस विचित्र जो उन्होंने किया है, जो व्यवहार किया है, उस पर बड़ा मन में विचार आता है। आखिर ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया? पहली बात तो राजमहलों में ले जाना था। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई लक्ष्मण जी तापस वेश में है तो ये राजमहलों में नहीं जाएंगे, तो ये सोचना हमारा गलत है। आप याद करिए, सुग्रीव जी को जब राजपद देना था तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी का नियम राम का है, लक्ष्मण का नहीं है। वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था। और लक्ष्मण जी गए थे सुग्रीव के राजमहलों में, राज तिलक किया उन्होंने, तो राजमहल में जा सकते थे लक्ष्मण जी, कोई आपत्ति नहीं थी, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। तो राजमहल की जगह मंदिर ले गए और मंदिर में भी ले जाकर पलंग पर बिठाया लक्ष्मण जी को। बड़ा मन में विचार आता है, आखिर ऐसा आचरण हनुमान जी ने क्यों किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही आचरण बताता है कि हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितनी सूझबूझ वाले हैं, कितना उन्होंने बारीकी से चिंतन मनन किया और लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया। इसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं। इसके पीछे लक्ष्मण जी को क्रोध शांत करने के पीछे हनुमान जी की बड़ी योजना है। और वो योजना क्या है, देखिए। पहली बात, मंदिर में लेकर आए। कौन सा मंदिर? बाहर के मंदिर को तो आप जान रहे हैं, लेकिन भीतर के मंदिर को भी जरा समझिए। मन मंदिर। किसी का क्रोध अगर शांत करना है तो उसका एक तरीका है कि उसको शरीर के बोध से मन की तरफ ले आओ, भीतर की तरफ ले आओ। मन मंदिर। अगर 2 पल के लिए भी आदमी अंदर उतर जाएगा तो उसका क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा, अपने आप उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ये मनोविज्ञान है। बाहरी जगत से उसे अंतरतम की तरफ ले आओ, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। हनुमान जी ने इसी तरीके से लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया। उनको मंदिर में ले आए और मंदिर में ला करके उन्हें बिठाया ताकि उनका क्रोध शांत हो सके। अब पलंग पर क्यों बिठाया? बहुत सारी बातें हैं और हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है तो हम लोग
अगले भाग में इसकी चर्चा करेंगे। हनुमान जी के इस आचरण की और विस्तार से चर्चा हम करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।